हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 साइंस मैटर एंड सराउंडिंग्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आज हम टॉपिक करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आगे डिस्कशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने पार्ट 1 में 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना, कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो कितने टाइप के मैटर होते हैं? 3 टाइप के मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब कोई कठोर चीज़, राइट। लिक्विड मतलब तरल जैसे पानी, दूध। गैस मतलब जैसे कि कोई भी गैस हो गई, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर स्टीम, है ना, स्मोक, ये सब गैसेस हैं। और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि मैटर जो होते हैं, चाहे कोई भी फॉर्म हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी फॉर्म हो मैटर की, वो किससे मिलके बनी होती हैं? पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। तो चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स के साथ में, कि हम जानेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। एंड ये वाले टॉपिक्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टीज़, बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स, तो सबसे पहले आप एक पिक्चर देखिए, साइड में गिवन है पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, राइट। यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पार्टिकल्स की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो क्या होते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। तो देखिए सॉलिड के अंदर इतना स्पेस होता है बस, है ना। और एक मिनट, लिक्विड्स के अंदर इतना, एंड गैसेस के अंदर इतना। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस है ना, पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड के अंदर ज़्यादा है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। देखो, हैव ए फिक्स्ड शेप, यानी कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, राइट। यानी मान लो सॉलिड मैंने क्या बताया, कोई कठोर चीज़, एग्जाम्पल जैसे स्टोन, बुक, टेबल। हम यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो क्या इसकी एक फिक्स्ड शेप है? हाँ है मैम, बिल्कुल, है ना। अगर हम इसे मान लो किसी टेबल पे रखेंगे तो भी बुक की शेप वही रहेगी। अगर हम इसे किसी ज़मीन पर रखेंगे तो भी इसकी शेप वही रहेगी। अगर हम इसे छत पे से नीचे गिरा देंगे तो भी उसकी शेप वही रहेगी। बट हाँ, अगर वो फट जाए तो बात अलग है, बाकी उसकी शेप सेम रहेगी। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है। सेकंड सेकंड जो हमारे सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब वो कितनी स्पेस घेरते हैं, राइट। तो बुक, अगर वही सेम चीज़ अगर हम इसे ज़मीन पे रखेंगे, है ना, तो भी वो उतना ही जगह लेगी जितनी अब ले रही है ना। उसे हम टेबल पे रखेंगे तब भी इतनी ही लेगी जगह। तो मतलब सबसे पहली बात, सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। इनकी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, जैसे आपने इस पिक्चर के अंदर साइड में देखा, पार्टिकल अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। अब वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये भी हमने देखा, है ना। देखिए सॉलिड्स के अंदर इतना है, लिक्विड्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मतलब इनको कंप्रेस मतलब ऐसे दबाया नहीं जा सकता, है ना। अगर हम किसी बुक को दबाते हैं तो क्या वो पिचक जाती है? नहीं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। और फिर भी वो अच्छी तरीके से नहीं पिचकती, है ना, वो वापस ठीक हो जाती है। या फिर मान लो टेबल, टेबल को अगर हम फोर्स लगाएं उसके ऊपर, तो क्या वो पिचक जाएगी, दब जाएगी? नहीं, टेबल नहीं दबेगी। वो बात अलग है, हम हथौड़े फेंक के मारें तो टूटेगी यार, बट दबेगी नहीं वो, राइट। तो ये थी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं हमारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी की तरफ। सो लिक्विड्स, लिक्विड्स की मैंने पार्टिकल अरेंजमेंट आप एक बार फिर से देख लीजिए ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आए, ठीक है। अब हम जा देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि वाटर का। इसके एग्जांपल जैसे पानी, दूध, ऑयल, ये सब लिक्विड्स के एग्जांपल्स हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि वाटर का। तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्या आप, अगर मान लो पानी है, अगर आप पानी को बोतल में डालोगे
तो क्या वो बोतल की शेप ले लेता है, यानी कि बिल्कुल बोतल की शेप में आ जाता है? तो हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल आ जाता है ना, क्योंकि वो बोतल के अंदर पूरा अच्छे तरीके से फिट क्यों हो पाया, क्योंकि उसने बोतल की शेप ले ली है, राइट। अगर आप किसी थाली में डालते हो तो वो, थाली मीन्स प्लेट, प्लेट के अंदर डालते हो तो वो प्लेट की शेप ले लेता है ना। तो मतलब एक बात क्लियर है कि लिक्विड्स की प्रॉपर फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। सेकेंड, क्या उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है? हाँ, उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर हम 1 लीटर हमने पानी लिया, उसे अगर हम 1 लीटर वाली बोतल में शिफ्ट कर दें तो भी वो 1 लीटर रहेगा। उसे हम थाली में डाल दें तो भी वो 1 लीटर रहेगा। उसे हम किसी कप में डाल दें तो भी वो 1 लीटर रहेगा, है ना। बट मैम कप तो इतना बड़ा होता ही नहीं है कि 1 लीटर आ जाए। यार प्लीज़ समझने का ट्राई करो, है ना। चलिए, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, बट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। चलिए जानते हैं इसकी थर्ड, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये किसकी शेप ले लेता है? कंटेनर की, राइट। जिस भी कंटेनर में हम इसे डालते हैं उसकी ये शेप ले लेता है। कैन फ्लो इजीली, ये आराम से बह जाता है ना। ये तो है नहीं कि पानी बहता नहीं है, भाई पानी तो बहुत ईजिली बह जाएगा, है ना। मैम जब भी हमसे पानी गिरता है तो वो एकदम आगे तक चला जाता है घर में, है ना। थोड़ी जगह गिरेगा आगे तक बह जाएगा और मम्मी को पता नहीं कैसे स्मेल आ जाती है कि गिरा दिया पानी, है ना। चलिए, एंड स्लाइटली कंप्रेसिबल, यानी कि हम इसे थोड़ा सा ही कंप्रेस कर सकते हैं। पानी को एकदम ऐसे पिचका तो नहीं सकते, है ना, थोड़ा सा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की। अब हम जानते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए जानते हैं गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट मैंने आपको गैसेस के दिखा दिए हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, राइट। चलिए जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, है ना। अब क्या फिक्स्ड शेप होगी? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए यार, क्या किसी गैस की फिक्स शेप होती है? सोचिए, क्या जो हवा है, एयर है, क्या उसकी फिक्स शेप है? क्या वो एकदम स्क्वायर में घूम रही है? नहीं, उसे जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ घुस जाती है, चाहे कैसे ही उसे टेढ़ी होकर जाना पड़े, राइट। तो दे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। सेकेंड प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है ना। बैलून के अंदर हम अगर हवा भरने लग जाएं, है ना, तो भरती ही चली जाएगी, भरती ही चली जाएगी, हवा रुकेगी नहीं, राइट, भरती ही चली जाएगी। वो बात अलग है, वो बैलून फूट जाएगा, बट उसमें हवा भरनी कम नहीं होगी, राइट। वो जितनी चाहो उतनी उसमें हम भर सकते हैं। आई होप सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, फिल द इंटायर कंटेनर। आप चाहे कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो, पूरा भर जाएगा, है ना, गैसेस से या किसी भी एयर टाइप से, ठीक है। पूरा कंटेनर भर जाएगा, ये नहीं कि यार ये गैस इतनी कम रह गई, है ना, क्योंकि इनकी एक फिक्स वॉल्यूम ही नहीं है, ये इतनी ज़्यादा है कि ये ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर हो सकते हैं, जैसे कि आप पार्टिकल अरेंजमेंट इन गैसेस की पिक में देख सकते हो। हाईली कंप्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, है ना। मान लो भाई बैलून के अंदर मैंने हवा भरी, राइट, क्या मैं उसको कंप्रेस कर सकती हूँ? हाँ मैम, आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, राइट, उसको पिचका सकते हो बैलून को, है ना। बट वो वही बात है, मुंह पे फूटेगा, और जब मुंह पे जो बेटा लाल लाल होगा और उसके बाद जो मम्मी आपकी पिटाई करेंगी बेटा चप्पल झाड़ू से, है ना। तो प्लीज़ इसे मत करना, कर रहे हो तो बेटा थोड़ा सा दूर रख के करना चेहरे से, क्योंकि बेटा बहुत जोर से लगता है ना, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है यार। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। कि आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं या लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बट मैम आपने साफ साफ दिखा रखी है स्लाइड, आंसर तो हम दे देंगे, तो बेटा दे दीजिए। हाँ मैम, हम इनको ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले पिक्चर में दिखा रखा है। मैम हमसे क्या पूछ रहे हो, आप ही ये स्लाइड लेके आए हो, है ना। तो बेटा इसका आंसर है हाँ, है ना। मैटर चेंज हो सकता है बेटा वन स्टेट से किसी और स्टेट में, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर है बेटा बिल्कुल। मान लो बेटा
मैंने एक आइस जमा दी, राइट, मैंने बर्फ़ जमा दी और बर्फ़ को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया, है ना। 1 घंटे बाद में आई तो वो बर्फ़ क्या बन जाती है बेटा, पानी बन जाती है कि नहीं बन जाती? बताओ बेटा, पानी बनती है नहीं बनती? वो बर्फ़ पिघल जाती है ना बेटा, पिघल जाती है, राइट। तो सॉलिड लिक्विड में बदल गया। सॉलिड बर्फ़ पहले क्या थी, एकदम कठोर थी, है ना, बट जब मैंने उसको एक क्या दिया, हाई टेम्परेचर दिया, है ना, तो क्या हो गई बेटा, वो चेंज हो गई लिक्विड में, राइट। मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा, है ना। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो हम बोलते हैं मेल्टिंग हो गई, है ना, क्योंकि पिघलती है वो चीज़, राइट। चलिए बेटा, अब हम जानेंगे लिक्विड गैस में बदल सकता है क्या, कोई तरल चीज़ क्या गैस में बदल सकती है? तो इसका आंसर है बेटा यस, बदल सकती है। कैसे बेटा, कभी आपने गैस चलाई है, गैस चलाई है तो क्या आपने कुछ पैन के अंदर मान लो बेटा पानी रखा, राइट। या आपके सबके घर में बेटा चाय बनती होगी, नहीं बनती तो यार प्लीज़ थोड़ा एज्यूम करो, दूध तो उबलता होगा यार, कुछ तो करते होगे तुम, है ना, किसी चीज़ को तो उबालते होगे, पानी को तो ज़रूर उबालते होगे कभी कभी, है ना। तो मान लो बेटा हम पानी रख दिया मैंने गैस के ऊपर और बेटा मैं उस गैस को बंद करना भूल गई, बंद करना भूल गई, है ना। 1 घंटे बाद आई, है ना, और बेटा वो पूरा पतीला क्या हो रहा है, जल रहा है, पानी कहाँ गया? मम्मी ने बेटा फिर जो मेरे को फ्लाइंग चप्पल फेंक के मारी बेटा, है ना। बस बेटा चलिए, है ना। तो बेटा वो पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, वो पानी उड़ गया, हम बोलते हैं ना वो पानी उड़ गया। तो उड़ के कहाँ गया बेटा, जब उसे इतना हाई टेम्परेचर मिला तो लिक्विड क्या हो गया, गैस में बदल गया, वो हवा स्टीम, है ना, भाप बन के उड़ गया, है ना। और स्टीम भी क्या है बेटा, गैस है, तो मतलब लिक्विड गैस में बदल सकता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, है ना। बेटा ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, 6 टर्म्स है बेटा, 6 की 6 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, है ना, पेपर में ज़रूर एक ना एक पूछी जाती है। चलिए बेटा, अब हम आगे देखते हैं बेटा, क्या हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं? मान लो बेटा कोई चीज़ भाप बन गई, राइट, तो क्या वो फिर से लिक्विड बन जाएगी? मैम सुनने में तो थोड़ा टफ लग रहा है, आई थिंक नहीं होगा, बट बेटा होगा, राइट। क्यों होगा, एग्जाम्पल दो मैम, है ना, हम पुकी पुकी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे समझेंगे ऐसे? तो देखो बेटा, क्या आपने कभी एकदम ठंडे, एकदम चिल, एकदम ठंडे पानी की बोतल बेटा आपने ज़रूर कभी ना कभी फ्रिज से बाहर ज़रूर निकाली होगी, राइट। एंड आपने बेटा थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया होगा कि क्या है बेटा, आप थोड़ी देर बाद आए, यार एकदम चिल्ड पानी था बेटा, उसके अंदर पानी बोतल के अंदर था, लेकिन उसके बाहर, बोतल के बाहर भी क्या हो गया, वो पानी आ गया, राइट। तो क्या आपने कभी सोचा ये पानी कहाँ से आया? आपने बोतल का ढक्कन भी देख लिया टाइट है, तो ये पानी आया कहाँ से बोतल के बाहर? बेटा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन लगा। मैम कैसे? बेटा जब हवा के जो पार्टिकल्स, जो वेपर, वाटर वेपर्स हैं, है ना, जब बेटा उन्हें एकदम से इतना इतना लो टेम्परेचर मिल गया, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, वो लिक्विड में चेंज हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, वो लिक्विड में चेंज हो गए, और वो वाटर वेपर्स क्या बन गए बेटा, वाटर की फॉर्म में आ गए, है ना। चलिए बेटा, तो ये हो गया जब गैस किस में बदलती है बेटा, लिक्विड में बदलती है। अब हम जानेंगे क्या, क्या बेटा लिक्विड, लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है? तो हाँ मैम ये तो बदल सकता है, क्योंकि जब भी हम बेटा पानी लेते हैं, है ना, पानी तो बेटा लिक्विड है, उसको हम बेटा फ्रीज़र में रख देते हैं, राइट। फ्रीज़र में रखने के बाद क्या हो जाता है बेटा, 7-8 घंटे बाद वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है ना, जो कि एक सॉलिड है। तो यस मैम ये भी कर सकते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, फ्रीज कर दिया हमने पानी को, राइट, तो उसे बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग। चलिए, अब ये समझते हैं बेटा, क्या आप बताएंगे बेटा, क्या सॉलिड गैस में बदल सकता है? क्या सॉलिड गैस में बदल सकता है? सॉलिड गैस में नहीं मैम, ये तो थोड़ा ना होगा, है ना। हाँ मैम ये हो सकता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में जाए फिर गैस में जाए। नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्या सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए, सीधा गैस में बदल सकता है बेटा विदाउट लिक्विड में जाने से? तो मैम ऐसा तो शायद नहीं होगा, बट बेटा ऐसा होगा। कैसे होगा बेटा, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम, आपने बेटा अपने घर पे कपूर की गोली देखी होंगी, कैम्फर, राइट बेटा, उसका हम कहीं कहीं हम जैसे बेटा बेड के अंदर जो स्पेस होता है या अलमीरा के अंदर आप बेटा, आपकी मम्मी थोड़ा थोड़ा डाल देती होगी, 1 गोली 2 गोली, राइट बेटा। एंड जब भी हम उस बेटा उस जगह को देखते होंगे, है ना, कुछ टाइम बाद, तो बेटा वो कपूर की गोली नहीं मिलेगी। तो मैम कहाँ गई, चूहे खा गए मैम? नहीं बेटा, वो क्या हो गई, वो उड़ गई, उड़ गई, वो गैस बन गई, ठीक है।
तो बेटा कहीं उड़ती नहीं है, वो सीधा किस में बदल जाती है बेटा, वो कपूर की गोली सीधा गैस में बदल जाती है। जबकि कपूर क्या है बेटा, एक सॉलिड थिंग है ना, लेकिन वो एकदम से किस में बदल गई बेटा, गैस के अंदर बदल गई। राइट, तो यहाँ से हमने एक प्रोसेस पढ़ा जिसका नाम है बेटा सॉलिड जब एकदम डायरेक्टली गैस में बदलेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा हम सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन। चलिए बेटा एक लास्ट थिंग, राइट, जब गैस, क्या गैस सीधा सॉलिड में बदल सकती है? सो मैम नहीं यार, ऐसे कैसे होगा? तो बेटा हाँ होगा यार। बेटा बाहर जो देश होते हैं जिनमें ज़्यादा सर्दी होती है, राइट बेटा, वो जब सुबह उठ के देखते हैं ना तो कुछ बेटा जैसे थोड़ी बर्फ़ सी पड़ी मिलती है बेटा उन्हें, है ना, थोड़ी कांच जैसी कुछ ऐसी बर्फ़ सी पड़ी मिलती है बेटा उन्हें, परत जमी मिलती है वहाँ पर, जो ज़्यादा ठंडे देश होते हैं बेटा। तो कैसे आई वो बर्फ़ जैसी, है ना, ऐसे बर्फ़ कहाँ से आ गई, है ना? तो बेटा इतना लो टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे कि गैस सीधा सॉलिड में बदल जाती है बेटा। इतना इतना लो टेम्परेचर हो जाता है कि गैस सीधा सॉलिड में बदल जाती है। राइट बेटा? तो चलिए बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब गैस सीधा सॉलिड में जाएगी तो इसे हम बोलेंगे बेटा डीपोजिशन। राइट बेटा, ये वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बिल्कुल लाइफ टाइम एग्जाम्पल के साथ समझाया है। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेटा, देखिए। अब बेटा 3D मॉडल तो मैं नहीं ला पाई, बट थोड़ा सा इससे समझने का बेटा ट्राई करेंगे। राइट, देखो बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ कैसे होंगे मैम, सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे आप यहाँ दिखा रहे हो कुछ वैसे होंगे। राइट, सॉलिड के पार्टिकल कैसे होंगे मैम, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे होंगे जो बिल्कुल पास में टाइटली पैक होंगे। राइट, एंड लिक्विड के कैसे होंगे, लिक्विड के अंदर बेटा थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। राइट, गैसेस के अंदर मैम, गैसेस के अंदर तो बहुत स्पेस होगा। राइट बेटा, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार इनकी क्या दे दी है, आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं बेटा, कभी भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और एक एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। राइट, तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट्स कुछ इस टाइप की होती हैं बेटा, है ना। चलिए बेटा, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आई नो थोड़ा लंबी होगी, मतलब पिछली क्लास 12-13 मिनट की थी और ये कुछ 5 ही मिनट एक्स्ट्रा है यार, पढ़ लो यार, है ना, 9th क्लास में आ गए। तो चलिए बेटा, थैंक यू एंड होप बेटा आपको समझ में आए होंगे सारी चीज़ें, है ना, आई हैं तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग।